नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की एक बहुत ही पॉपुलर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस किताब की जो मेन आइडियाज है उनका एक निचोड़ है और हम समझना चाहते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम जो दिखते भी नहीं वो जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ला सकते हैं। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है ना किताब। ये जो आम सोच है कि सक्सेस के लिए कोई बड़ा धमाका चाहिए, हाँ, रातों रात वाला चेंज, बिल्कुल उसको ये चैलेंज करती है। क्लियर का कहना है कि असली तरक्की तो छोटी लगातार की जाने वाली आदतों से आती है। और वो हिसाब भी कमाल का है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ, हाँ, और साल के आखिर तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये दिखाता है कि सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही। ये लगातार छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। और इसी से जुड़ी एक और जरूरी बात है, सिस्टम पर फोकस करना, सिर्फ गोल्स पर नहीं। अच्छा, मतलब गोल जरूरी नहीं? नहीं, गोल्स दिशा दिखाते हैं पर सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। असल में सिस्टम ही प्रोग्रेस पक्का करता है। लोग अक्सर गोल तो सेट करते हैं पर उन तक पहुंचने का रास्ता यानी सिस्टम वो नहीं बनाते। और फिर फेल हो जाते हैं। हाँ, तो प्रक्रिया ज्यादा जरूरी है मंजिल से भी। तो ये सिस्टम बनता कैसे है? क्लियर ने इसके लिए वो क्या कहते हैं 4 नियम दिए ना व्यवहार बदलने के। हाँ, 4 नियम। पहला है इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। सुनने में तो आसान लगता है पर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जो अच्छी आदतें आप बनाना चाहते हैं उनके क्यूज यानी इशारे अपने आसपास बढ़ा दें, उन्हें एकदम सामने रखें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए सुबह विटामिन लेना याद रखना है तो गोली की डिब्बी किचन काउंटर पर रख दी, कॉफी मेकर के ठीक बगल में। अच्छा, ताकि नजर पड़ती रहे। हाँ, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है, ये उस आदत को शुरू करने का जो ट्रिगर है उसे आसान बनाने के लिए है। और बुरी आदतों के लिए ठीक इसका उल्टा, उनके इशारे छिपा दो या मुश्किल बना दो। बिल्कुल ठीक है, तो माहौल को अपने हिसाब से ढालना। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाओ, मतलब आदत को थोड़ा मजेदार बनाना। हाँ, कह सकते हैं। जैसे टेम्पटेशन बंडलिंग का आइडिया है इसमें। टेम्पटेशन बंडलिंग वो क्या होता है? मतलब कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ देना जो आपको करना जरूरी है। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनना जब आप जिम में हो। ओ अच्छा, तो जो करना है वो करने का लालच दिया। समझ गई। हाँ, अपनी इच्छाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। फिर तीसरा नियम है इसे सरल बनाओ, मेक इट इजी। यहाँ पर वो 2 मिनट रूल वाला आइडिया है ना? हाँ, वो बहुत कमाल का है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। बिल्कुल। जैसे रोज योगा करना है तो बस शुरुआत में सिर्फ योगा मैट बिछाने की आदत डालो। सटीक, क्योंकि सबसे मुश्किल काम अक्सर शुरू करना ही होता है ना? ये नियम वो जो शुरुआती रुकावट है उसे तोड़ने में मदद करता है। सही बात। और चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। मतलब हमें ना तुरंत जो अच्छा लगता है वो चीजें पसंद है। तो आदत पूरी होने पर अगर फौरन कोई छोटा सा इनाम या सेटिस्फैक्शन मिले तो उसे दोहराने का चांस बढ़ जाता है। जैसे हर हफ्ते पैसे बचाने का टारगेट पूरा किया तो अपनी पसंद की एक कॉफी पी ली। हाँ, या फिर वो फिटनेस ट्रैकर पर अपनी स्ट्रीक देखना, वो भी एक छोटा सा रिवॉर्ड है। हाँ, ये छोटी छोटी जीत मोटिवेट रखती है। तो ये चारों नियम मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। पर किताब में एक और बहुत पावरफुल आइडिया है, पहचान आधारित आदतें। हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे क्या करना है, बल्कि ये सोचना कि मुझे कौन बनना है। बिल्कुल, ये ज्यादा गहरा असर डालता है। जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे किताब पढ़नी है, ये सोचना कि मैं एक रीडर हूँ। हाँ, क्योंकि तब आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप असल में अपनी उस पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। एक तरह से खुद को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये मोटिवेशन का ज्यादा टिकाऊ सोर्स है। और इसके साथ ही अपने माहौल को सोच समझकर डिजाइन करना भी जरूरी है। ऐसी जगह बनाना जहां अच्छी आदतें आसान हो और बुरी मुश्किल। और ये सब रातों रात तो नहीं होता होगा। किताब में धैर्य और लगातार कोशिश करने पर भी जोर है ना? बहुत ज्यादा। क्लियर उसे निराशा की घाटी या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। वो दौर जब आप मेहनत तो कर रहे होते हैं पर नतीजे दिख नहीं रहे होते। और ज्यादातर लोग शायद वहीं हार मान लेते हैं। सही कहा, क्योंकि असली बदलाव दिखने में वक्त लगता है। ये छोटी आदतें जैसे एटम होते ना, वैसे ही समय के साथ जुड़कर एक बड़ी ताकत बनती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये लगातार छोटे और स्मार्ट एफर्ट्स की साइंस है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एटॉमिक हैबिट्स का मेन मैसेज यही है कि बड़े नतीजे छोटी लगातार की गई चीजों से आते हैं। हाँ, सही सिस्टम बनाना, आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना
और वो 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, सरल, संतोषजनक, इनका इस्तेमाल करना। बिल्कुल, ये हमें वो जो बड़े ड्रामेटिक बदलाव का जुनून होता है उससे हटाकर छोटी लगातार इंप्रूवमेंट की ताकत दिखाता है। प्रोग्रेस सीधी लाइन में नहीं होती, वो कंपाउंड होती है। तो आज सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि अपनी कोई एक आदत जो आप बनाना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। आज उसकी तरफ वो सबसे छोटा, एकदम एटम जैसा कदम कौन सा उठाया जा सकता है जिसे इन 4 नियमों के हिसाब से ढाला जा सके, स्पष्ट, आकर्षक, सरल और संतोषजनक। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बस वो पहला छोटा कदम।